दोस्तों नमस्कार। अभी हम हैं रामलीला ग्राउंड दिल्ली, जहां बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के लिए यहां प्रदर्शन चल रहा है। अभी हमारे साथ हैं यूपी से आए हुए लोग, अभी उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या डिमांड है। कहाँ से आए सर आप? उत्तर प्रदेश से। क्या डिमांड लेके आए हो? पुरानी पेंशन बहाल और संविदा कर्मियों को अस्थायी करना। सरकार कह रही है पैसा नहीं हमारे पास संविदा कर्मी के लिए नहीं, देने के सरकार की मंशा गलत है। सरकार के पास बहुत पैसा है, उद्योगपतियों को देने के लिए है, लुटाने के लिए है, लेकिन अपने कर्मचारियों को देने के लिए उनका बहानेबाजी है। पैसा सरकार के पास है। जब सरकार उद्योगपति को पैसा देगी, उसका पे ऑफ करेगी, तभी तो घूम के वो चुनाव में पैसा लगेगा और बॉन्ड के थ्रू आएगा। वो बात ठीक है, उद्योगपति तो केवल उनको दिखावा करते हैं, लेकिन जो वोट है वो कर्मचारी के हाथ में है। सरकार को आप क्या दोगे जो आपको फायदा पहुंचाए? अगर वो फायदा पहुंचाएगी तो सरकार रहेगी, और अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी तो सरकार जो है अपने घर विपक्ष में बैठेगी। ये कर्मचारी करेंगे। उद्योगपतियों के पास इतना वोट नहीं है, उद्योगपतियों के पास केवल पैसा है, वोट केवल कर्मचारियों के पास है। फिर 15 लाख करोड़ रुपया 9 साल में कैसे पे ऑफ कर दिया उद्योगपतियों का? उनके तो लिए कर देंगे वो कुछ भी, उनसे तो रिटर्न लेना है उनको। कर्मचारी तो काम करते हैं, काम के प्रति वेतन लेते हैं। अभी तक 8 घंटे काम करते थे, अभी एक उद्योगपति कह रहे हैं, इन्फोसिस के डायरेक्टर कह रहे हैं, वो सीईओ कह रहे हैं कि जी 16 घंटे काम करेंगे, देश का भला होगा। वो जो उद्योगपति हैं वही 8 घंटे काम करते हैं। हमारा सरकारी जो कर्मचारी है वो तो 24 घंटे काम करता है। जब सरकारी कर्मचारी घर चला जाता है ड्यूटी करने के बाद, उसके बाद भी विभागीय काम करता है। ये तो उनका देखने का नजरिया है। लेकिन सरकार के पास ऐसे हथकंडे हैं कि उसको वोट मिल जाता है, फिर वो कर्मचारियों की, आम आदमी की, गरीब आदमी की क्यों बात मानते? सरकार को कर्मचारियों ने मदद की है, वोट दिया है, बहुमत से सरकार बनाई है, इसीलिए बनाई है कि ये भ्रष्टाचार रोकेगी और कर्मचारियों का कुछ हित करेगी। लेकिन अब कर्मचारियों से जान गए हैं कि वो दोबारा जो है हमारे साथ भेदभाव कर रही है, इसलिए अब ये प्रोटेस्ट है अखिल भारतीय कर्मचारी के आह्वान पे है। और अगर इससे भी सरकार की आंख नहीं खुली तो निश्चित रूप से सरकार को गिराने का काम करा जाएगा। प्रोटेस्ट तो रोज होते हैं, जंतर मंतर पे कल भी प्रोटेस्ट था, आज यहाँ है। हर महीने कम से कम 10 प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन सरकार को सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार को प्रोटेस्ट जो हैं ये उसके फर्क ही डालने के लिए करे गए हैं। चुनाव से पहले सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यदि वो ध्यान नहीं देगी तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव में। ये वो ध्यान नहीं दे रही है हमारी बात पे। अगर वो हमारी बात नहीं सुनेगी, कर्मचारियों के प्रोटेस्ट पर ध्यान नहीं देगी, तो उसको उसका खामियाजा चुनाव में मिलेगा। 2019 में सरकार बन गई, 14 पे मोदी जी ने कहा 15-15 लाख रुपए देंगे, जो भी लुभाव ने वादे किए वो नहीं माने। अब 19 में भी बन गई, यदि 24 तक नहीं मानती डिमांड तो पब्लिक आप क्या करोगे? बहुत मुश्किल है। हमें लग रहा है कि पूरे देश में कर्मचारियों की संख्या 5 करोड़ से अधिक है, और 5 करोड़ परिवार मतलब समझ रहे हैं ना, एक परिवार के साथ कम से कम 5-6 की संख्या होती है। तो हमारे कर्मचारियों में यूनिटी है, ये संख्या बल के बल पर सरकार बदल देंगे। मोदी जी के पास ऐसा हथियार है, वो ताली थाली बजवाएंगे और वोट मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता, जनता सब जानती है। और जहाँ तक कर्मचारियों की डिमांड है, मांग है, वह लोकहित और जनतंत्र को देखते हुए, हमारा देश समाजवादी देश है, पंथ निरपेक्ष देश है और लोक कल्याणकारी देश है। हम अपनी मांग, अगर पेंशन मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, और पेंशन हमारा हक है। सरकार जो भी काम करती है, चाहे वो पुरानी स्कीम खत्म की तब भी ये कह रहे थे कि लोगों की भलाई के लिए है, मार्केट में पैसा लगेगा, सरकार का भला होगा, एम्प्लॉय का फायदा होगा। वहाँ पता चल रही है कि किसी को 1500 रुपये पेंशन आ रही है, किसी को 2000 रुपये आ रही है, उससे ज़्यादा तो वृद्धा पेंशन आ रही है लोगों की। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इतना ही फ़ायदा है तो सरकार क्यों नहीं ले लेती नई पेंशन? एनपीएस क्यों नहीं ले लेती? पुरानी पेंशन 3 ले रहे हैं। अगर फ़ायदा है तो एनपीएस ले लेना। बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, पुरानी पेंशन में ही फ़ायदा है, और पुरानी पेंशन कर्मचारियों का हक है और उसे लेकर रहेंगे सब। लेकिन मेरा आपसे कहना ये है, जब कोई वोट मांगने आता है कैंडिडेट, तो आप उससे ये पूछो कि आपकी कितनी तनख्वाह आ रही है, कितनी पेंशन आ रही है। लेकिन लोग, वोटर की बात है, मैं आपको इंडिविजुअल नहीं कह रहा, वो तो ये देखते हैं कि मेरी जाति का है, धर्म का है, नहीं है, उस हिसाब से वोटिंग हो रही है। बिल्कुल ये चीज़ें होती रही हैं, लेकिन इस बार ये चीज़ें नहीं होंगी।
इस बार जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके लोग वोट करेंगे और जो जनतंत्र के मुद्दे हैं वो बहुत ही इस समय ये समझ लीजिए कि बड़े पैमाने पर उठ रहे हैं और ये सरकार की दुर्व्यवहार की नीति है। पुरानी पेंशन को उनको बहाल करना ही करना होगा। मैं ये कहता हूँ ये जो इन्होंने पैसा लगा रखा है ये PFRDA पैसा लेती है NPS में, न्यू पेंशन स्कीम में ये PFRDA में पैसा जाता है जो कि बाजार आधारित टोटली बाजार आधारित NPS है। और इसमें जब ये पैसा लगता है बाजार डूबी पेंशन आपकी डूबी, ये पक्का है। और ये अनिश्चितता का पूरा अनिश्चितता का माहौल इन्होंने बना रखा है। और OPS की बात मैं करता हूँ, OPS निश्चित तौर पर निश्चित ही ये पुरानी पेंशन सबके हित में है। और मैं जो बताऊँ आपको इसमें GPF मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है, ग्रेच्युटी में निश्चितता रहती है। NPS आप जानते हैं सर, OPS में रिटायर होने के बाद आदमी को पेंशन के लिए एक पैसा नहीं देना पड़ता, पेंशन 50% मूल वेतन की मिलती है और उसके साथ साथ 6 महीने पर आपको DA के रेट्स मिलते हैं। NPS में क्या है, NPS में जो पैसा ये हमसे लेते हैं, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि बाजार आधारित है। NPS में जो भी पैसा लेते हैं मेरे रिटायर होने पर वो 40% पैसा यदि मैं नहीं लगाता हूँ उनके साथ तो मेरी पेंशन नहीं बनेगी। और एक जो बहुत बड़ी बात है, OPS के कर्मचारी खुदा न खास्ता यदि वो एक्सपायर कर जाते हैं तो एक्सपायरी के बाद उनको पारिवारिक पेंशन मिलती है प्लस उनको उनका जो GPF होता है मिलता है। NPS में क्या है, NPS में आपके जितने पैसे जमा किए जाएंगे वो सब लैप्स होंगे, सब जब्त किए जाएंगे और केवल आपको पुरानी पेंशन दे होगी। निश्चित तौर पर सरकार को इस पर सोचना होगा, पुरानी पेंशन देनी ही देनी है, नहीं तो 2024 में हम लोग भी सोचेंगे अरे भाई 4 पेंशन क्यों लेते हैं, क्यों ले रहे हैं 4 पेंशन। अब मैं तो एक पेंशन की बात करता हूँ। लोकतंत्र में लोगों की सरकार, लोगों द्वारा बनाई हुई लोगों के लिए सरकार है, लेकिन आम आदमी के लिए सरकार जो नई भर्ती कर रही है वो आउटसोर्सिंग में कर रही है। पुराने जो एम्प्लॉई हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया है, न्यू पेंशन दे जिसमें किसी को 1500 पूरा सरकारी पूरा सरकार आम आदमी का नहीं चाह रही, मैं तो चाह क्या रही है पूरा सरकारी तंत्र ही खत्म कर दें। जब सरकारी सिस्टम का कोई मतलब नहीं, सरकारी तंत्र ही खत्म कर दें, सब आउटसोर्सिंग से सब प्राइवेटाइजेशन कर दें, तो फिर सरकारी नाम क्यों रखे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है आम आदमी के लिए सरकार काम क्यों नहीं कर रही। जो 40 साल लोगों की सेवा कर रहा है, आम आदमी की सेवा कर रहा है, उसको बुढ़ापे की पेंशन नहीं दे रही। जहां 15 लाख करोड़ रुपए उद्योगपति को माफ कर दिए पिछले 9 साल में, पहले 55 करोड़ रुपया कर्ज था, अब 155 करोड़ रुपया कर्जा हो गया है। तो सरकार आम आदमी के लिए काम नहीं कर रही। नहीं, आम आदमी के लिए काम कर रही है, लेकिन मैं बताऊं कहीं न कहीं से पूंजीपतियों का हाथ इसमें रहता है और उनके ऊपर कहीं से भी प्रेशर नहीं रहता है। वो 1 लाख करोड़ लेके भाग जाएं, 1000 करोड़ लेके भाग जाएं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है। बाद में ये होता है कि वो दिवालिया हो गई, बैंक दिवालिया हो गई, वो संबंधित जो वो व्यापारी है वो दिवालिया हो गया। ऐसे में सरकार को सोचना ही सोचना होगा। पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा अरबपति भारत देश छोड़ के भागे हैं। बिल्कुल भागेंगे, क्योंकि यहाँ सिस्टम नहीं मिल पा रहा है, सिस्टम बन नहीं पा रहा है, इसलिए भागेंगे पक्का है, क्योंकि इनकी नीतियाँ जो हैं वो लोकतंत्रात्मक नहीं हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि पुरानी पेंशन का लाभ कर्मचारियों को नहीं, सरकार को भी है। जो न्यू NPS में जो पैसा कट रहा है हमारे कर्मचारियों का, वो सारा कंपनियों के पास जा रहा है। गवर्नमेंट को खुद नहीं पता कि पैसा कहाँ जा रहा है। और जब हम पुरानी पेंशन की जो स्कीम थी उसमें जो हमारा पैसा कटता था वो सारा गवर्नमेंट के पास जाता था, गवर्नमेंट उससे अपने असिस्ट बनाती थी और उसके देश की तरक्की होती थी। लेकिन अब जो है जिसकी हम बहाली की मांग करते हैं, पेंशन की बहाली की, ये हमें तो निश्चितता के लिए है, लेकिन सरकार को भी इसका लाभ है। सरकार तो खुद अपनी सरकारी कंपनियों का पैसा प्राइवेट कंपनी में लगा रही है, LIC का पैसा उसमें अडानी की कंपनी में लगाए। यही तो, इसी का तो हमें प्रोटेस्ट है, यही तो हम विरोध कर रहे हैं कि आप जब तक भी आउटसोर्सिंग चलेंगे, प्राइवेट कंपनी में अपना पैसा लगाएंगे तो उसका नुकसान हमारे कर्मचारियों को होगा। यदि 2024 तक सरकार ने आपकी मांग नहीं मानी तो 2024 में आपका क्या प्लान है? 2024 में सरकार का पूरे भारत में विरोध किया जाएगा, जोर शोर से किया जाएगा, डोर डोर जाकर किया जाएगा, घर घर जाकर किया जाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने संगठन को, अपने लोगों को? हमारे देश कोई भी सरकार हो, जब उसको एक बार उसके जुमलों में हमारी जनता आ चुकी है, जब उन्होंने देख लिया, एक बार हमारी जनता ने उनको परख लिया, एक बार की बजाय 2 बार परख लिया, तो अब उसके भरोसे में हमारी जनता ना आए।
और उसके पास एक आखिरी विकल्प है, वो संविदा कर्मियों को की जो भर्ती है वो बंद करें, पुरानी पेंशन बहाल करें, और अगर ये विकल्प नहीं होंगे तो उसके खिलाफ सोचना हमारे सारे कर्मचारियों का कर्तव्य है। इनका कहना है कि आउटसोर्सिंग को बंद करें और जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको बहाली करें। थैंक यू।